राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का ये क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि 16 तारीख 12वां महीना 2019 का क्वेश्चन 9 से 10 वाला शिफ्ट का क्वेश्चन है। और इस वीडियो हम 1 से लेकर 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हालांकि इस पेपर में 60 क्वेश्चन है, लेकिन जो अगला 30 क्वेश्चन है वो अगला वीडियो में डिस्कस होगा। तो इस वीडियो में हम 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर 30 नंबर क्वेश्चन तक, उसके अगला वीडियो में 31 नंबर क्वेश्चन से लेकर 60 नंबर क्वेश्चन तक इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम कोशिश ये भी है कि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, चाहे एमएस वर्ड का हो, एक्सेल का हो या पावर पॉइंट का हो, तो उसे हम प्रैक्टिकली आपको करके या फिर उस फंक्शन कहाँ पे होता है वो सारी चीज़ें आपको बताएं, ताकि आप देखने के बाद आपको आई थिंक ज़्यादा समझ में आएगा कि कौन से फंक्शन कहाँ पे होता है और कैसे अप्लाई किया जाता है। पहला क्वेश्चन यह है कि एक मेल मर्ज डाटा सोर्स डैश डैश नहीं हो सकता है। तो एक मेल मर्ज जो है वो HL प्रोग्राम नहीं हो सकता है। HLL प्रोग्राम का पूरा नाम होता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। H से हाई, L से लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है HLL का पूरा नाम, ठीक है। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल आप मेल मर्ज में नहीं कर सकते। और एक और तरह का लैंग्वेज होता है जिसे हम लोग कहते हैं HTML का भी इस्तेमाल आप इसमें मेल मर्ज में नहीं कर सकते। और मेल मर्ज का काम आप लोग को शायद पता होगा, कुछ लोग को नहीं पता होगा, तो बता देते हैं क्या होता है। मेल मर्ज से आप एक साथ कई लोगों को पास कोई भी इनवेलप, लेटर या मैसेज भेज सकते हैं, और ये जो ऑप्शन होता है ये MS वर्ड में होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल के साथ डिलीट दबाते हैं तो वर्तमान कर्सर के स्थित कौन से शब्द मिटाए जा सकते हैं। तो जहाँ पे कर्सर क्लिक किए हुए हैं MS वर्ड में और कंट्रोल के साथ अगर आप डिलीट बटन प्रेस कीजिएगा तो उस जगह पर से जो राइट साइड में जो वर्ड रहेगा वो वर्ड क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। आप इसे प्रैक्टिकली देख सकते हैं। तो जैसा देख रहे हैं कि आप MS वर्ड ओपन किए हुए हैं और MS वर्ड में हम जैसे इस वर्ड के पास हम कर्सर क्लिक किए हुए हैं, आप यहाँ पर से देख सकते हैं कर्सर यहाँ पे क्लिक है। तो जब कंट्रोल के साथ हम डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो वर्ड के जो राइट साइड में ये वर्ड आप दिख रहा है ना, ये क्या होगा, पूरा वर्ड डिलीट हो जाएगा। तो जैसे हम कंट्रोल के साथ डिलीट बटन प्रेस किए, वर्ड क्या हो गया, डिलीट हो गया। और अगर यही क्वेश्चन उल्टा आता कि कंट्रोल के साथ बैक स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, तो कंट्रोल के साथ अगर बैक स्पेस बटन प्रेस कीजिएगा तो जहाँ पे कर्सर आपका रहेगा उससे लेफ्ट साइड का जो वर्ड रहेगा वो पूरा वर्ड क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। अब देखिए क्या है, ये तो कंट्रोल के साथ किए। अगर हम लोग डायरेक्ट करते हैं, अगर डायरेक्ट डिलीट बटन करते हैं तो एक एक कैरेक्टर करके क्या होता है, डिलीट होता है। जैसे जहां पे कर्सर है, अगर हम डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो उसके राइट साइड में जो वर्ड है वो डिलीट होता है, और अगर बैक स्पेस बटन प्रेस करते हैं तो उसके लेफ्ट साइड में जो वर्ड है वो डिलीट होता है। बैक स्पेस बटन का अक्सर आप लोग टाइपिंग करते समय भी इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन डिलीट बटन का बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो किसी भी वर्ड को अगर जहां पे कर्सर है उसके राइट साइड में जो वर्ड है उसे डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ डिलीट बटन प्रेस कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर है 3 कि MS एक्सेल 2016 में वर्कबुक साझा करने के लिए परिवर्तन ट्रैकिंग की सुरक्षा, प्रोटेक्ट और रेंज ट्रैकिंग करने के लिए निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करना चाहिए। तो इसका यह होगा आंसर कि ट्रैक परिवर्तन के साझा करना है, इसका 1 नंबर आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में फॉर्मेट सेल के विकल्प को उपयोग से फॉर्मेट सेल किसे कहते हैं, तो फॉर्मेट सेल उसे कहा जाता है जहां पर से हम लोग वर्ड को किसी भी वर्ड में जैसे कोई भी सेल को सेलेक्ट कर लिए, सेल को सेलेक्ट करने के बाद उसमें हम लोग कलर करते हैं, बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, उसका साइज में बदलाव करते हैं, दैट्स को उसे सेल फॉर्मेटिंग कहा जाता है। तो सेल फॉर्मेटिंग विकल्प के उपयोग से सेल को सुरक्षित किया जा सकता है। दर्शाए जाने वाले फॉर्मेट सेल डायलॉग विंडो पर लॉक सेल विकल्प को डैश डैश टैब के तहत पाया जा सकता है। अगर आपको किसी भी सेल को लॉक करना है तो उसके लिए कौन से टैब पे आप क्लिक कीजिएगा, तो प्रोटेक्शन टैब पे क्लिक कीजिएगा। और ये कहां पे होता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, ये आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको MS एक्सेल ओपन करना होगा, जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं MS एक्सेल ओपन है, और इसमें से जो भी सीट है इस सीट को हमको लॉक करना है ना, तो इसमें कोई भी चीज़ें लिख सके और जो लिखा हुआ चीज़ उसे कोई डिलीट कर सके। तो इसके लिए आप होम पे अगर हैं तो अच्छी बात है, होम पे क्लिक करके रहिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर्मेट का ऑप्शन है, और यहाँ पे नीचे में अगर आप आते हैं तो प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन लिखा हुआ मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना होगा। और जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं आप यहाँ पर से पासवर्ड टाइप कर लीजिए। या फिर दूसरा तरीका यह है कि जब सीट नंबर 1 में है तो सीट नंबर 1 पे राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद फिर यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ पर से भी सेम वही काम कर सकते हैं जो कि आप फॉर्मेट पे जाके कर रहे थे, और उस सेल को आप लॉक कर सकते हैं। ना तो उसमें कोई भी तरह का कलर होगा, ना किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग किया जा सकता है।
फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 वर्कशीट की सीट टैब पर दाएं क्लिक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं हो सकता है। तो जब हम किसी भी सीट, जैसे आप देख सकते हैं कि सीट 1, सीट 2, सीट 3 तक हमें और भी हम चाहेंगे तो यहाँ पर से क्रिएट कर सकते हैं। इसका नया सीट क्रिएट करने का शॉर्टकट की भी होता है शिफ्ट प्लस F11। तो हम जैसे अगर सीट नंबर 5 पे राइट क्लिक करते हैं तो जब राइट क्लिक करेंगे तो इनमें से कौन से काम हम नहीं कर सकते, आप ऑप्शन में देख सकते हैं। पहला में लिखा हुआ, इसका आंसर क्या है, वर्कशीट को घुमा नहीं सकते, यानी कि जो एक वर्कशीट होता है उसे रोटेट नहीं कर सकते, बाकी सारे काम कर सकते हैं। जैसे वर्कशीट का नाम बदल सकते हैं, वर्कशीट को छुपा सकते हैं यानी कि हाइड कर सकते हैं, या फिर वर्कशीट को डिलीट कर सकते हैं। अब ये सब फंक्शन होता है या फिर यूं ही लिखा हुआ, तो इस चीज़ को आप प्रैक्टिकली आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं सीट नंबर 5 में तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड का ऑप्शन है, तो इससे हाइड हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर से डिलीट करना चाहेंगे तो डिलीट हो सकता है, नाम बदलना चाहेंगे तो इसके जस्ट बगल में रीनेम का भी ऑप्शन है, तो ये रीनेम हो सकता है लेकिन रोटेट वगैरह नहीं हो सकता, इसका आंसर 4 नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 समझिए। 6 नंबर क्वेश्चन यह है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 जो इससे पहले वाला वर्जन है, 2007 से पहले 2003 वाला वर्जन था, उसके बाद तो फिर सब अपडेटेड वर्जन है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 से डैश ने स्वरूप यानी कि फॉर्मेटिंग टूल बार को प्रतिपादित कर दिया है। प्रतिपादित मतलब उसमें परिवर्तन आ गया है, नया चीज़ें आ गया। किस चीज़ में आया है, तो रिबन में आता है। रिबन कहते किसे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो, MS वर्ड हो या फिर पावर पॉइंट हो। तो जब आप होम पे क्लिक करते हो तो ये जो फंक्शन आप देखते हैं इसे ही क्या बोला जाता है, रिबन बोला जाता है। अगर इंसर्ट पे क्लिक किए तो ये जो पूरा फंक्शन देख रहे हैं ये इंसर्ट का रिबन हो गया। तो सारे सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा चेंजिंग आया है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल V4 पते की पहचान करें जो मान्य नहीं है। तो यह मान्य नहीं है, ये आप देख सकते हैं 123.255.155.256 ये इसका मान्य नहीं है, बाकी सब मान्य है। फिर क्वेश्चन नंबर है 8 कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 फाइल को सुरक्षित करते हैं तो यानी कि जब हम MS एक्सेल के फाइल को पासवर्ड लगाते हैं तो आप यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि वो फाइल को डिलीट नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर हम किसी फाइल में पासवर्ड लगा दिए तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम निश्चित होकर बैठ गए कि उसे कोई डिलीट ही नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, उसे डिलीट आराम तरीके से किया जाता है, बहुत ही आसानी है। तो आप तो ये जान लीजिए ना कि पहले पासवर्ड लगाया किससे जाता है। डिलीट करना तो ईजी है कि आप फाइल देखते होंगे, उस पर एक बार क्लिक कीजिए, डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए, डिलीट हो गया। लेकिन लगाया कैसे जाता है पासवर्ड, इस चीज़ को सीखिए। तो इसका हम 2 तरीका बताएंगे पासवर्ड लगाने का एक्सेल के फाइल में। पहला तरीका यह है कि आप ऊपर में फाइल पे क्लिक कीजिए और इन्फॉर्मेशन ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पर से देख सकते हैं कि प्रोटेक्ट ऑप्शन है और यहाँ पर से इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे क्लिक करके आप जो भी पासवर्ड रखना चाहेंगे पासवर्ड रख सकते हैं। ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन समझिए कि आपको रिव्यू पे जाना होगा। रिव्यू में यहाँ पर से प्रोटेक्ट वर्कबुक का ऑप्शन लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। विंडो के साथ आप पासवर्ड लगाना चाहते तो आप यहाँ पर से पासवर्ड टाइप कीजिए, ओके कर दीजिए, पासवर्ड सेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पासवर्ड लगा सकते हैं। लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा कि जब पासवर्ड आप लगाइएगा तो उस फाइल को जब ओपन करने जाइएगा तो आपसे पासवर्ड पूछेगा, तभी वो फाइल ओपन होगा। अगर आप पासवर्ड भुला गए तो उसमें फॉरगेट नाम का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। अब क्या है, उस फाइल को डिलीट किया जा सकता है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है 9 नंबर की इंटरनेट सेवा प्रदान को डैश के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि ISP का पूरा नाम क्या होता है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में भी जाना जाता है इंटरनेट सेवा प्रदान करने को। तो इसका आंसर होगा, नो का आंसर क्या होगा, 1 नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 समझिएगा कि जब आप फाइल मेन्यू से डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट करते हैं, आप फाइल मेन्यू पर क्लिक करते हैं, फाइल मेन्यू का किसे कहा जाता है, तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा कर्सर देख रहे होंगे माउस का, तो इस पर क्लिक किए तो यहाँ पर से जब हम लोग फाइल को प्रोटेक्ट करते हैं उसके बारे में बोल रहा है कि जब आप फाइल को प्रोटेक्ट करते हैं फाइल मेन्यू से जाके डॉक्यूमेंट को, तो जो सेलेक्ट करते हैं, जो डाटा सेलेक्ट रहता है, इसको एक लाइन से पढ़ते हैं कि जब आप फाइल मेन्यू से डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट या डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट का चयन करते हैं यानी कि सिलेक्शन करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उपलब्ध नहीं होता है, तो यह है कि हटाना प्रतिबंधित है, यानी कि उससे हटाना प्रतिबंधित है। जब हम पासवर्ड लगा दिए हैं तो उस पासवर्ड को हम हटा नहीं सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। अगर हम चाहेंगे तो उसे बहुत ही आसानी तरीके से हटा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, कैसे हटाएंगे, इस चीज़ को देखिए। और ये MS वर्ड एक्सेल तीनों में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर MS वर्ड का क्वेश्चन है तो आपको MS वर्ड में ला जाकर दिखाते हैं। तो MS वर्ड ओपन कर लिए
और एमएस वर्ड में पासवर्ड लगाने के लिए हमें यहाँ पे फाइल मेन्यू पे जाना होगा, फिर इन्फॉर्मेशन ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पर प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन लिखा हुआ है और इसमें इनक्रिप्ट लिखना होगा, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और जो भी पासवर्ड हम रखेंगे, जैसे 1 2 3 रखें, फिर से 1 2 3 टाइप कर दिए, ये पासवर्ड हम टाइप कर दिए और इस पासवर्ड को अगर हमको फिर से हटाना होगा तो फिर से फाइल पे जाएंगे, इन्फॉर्मेशन ऑप्शन पे जाएंगे और जो भी पासवर्ड है यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आप इस पर क्लिक कीजिएगा और इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड पे जाके आप जो भी पासवर्ड यहाँ पर लिखे हैं उस पासवर्ड को सेलेक्ट कीजिए और डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए और ओके कर दीजिए। पासवर्ड क्या हो गया? डिलीट हो गया। लेकिन इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से याद करके रखिए, क्योंकि अगर फाइल को आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप डिलीट, फाइल तो पहले ओपन ही नहीं होगा, ओपन होगा तो आप डिलीट कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की कहाँ से होता है? कीबोर्ड माउस दोनों से हो सकता है या फिर सिर्फ कीबोर्ड से हो सकता है। और कीबोर्ड शॉर्टकट किसे कहते हैं? तो दो बटन के कॉम्बिनेशन को शॉर्टकट की कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट मेल मर्ज डेटा सोर्स को संपादित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ई बटन का इस्तेमाल मेल डाटा सोर्स का संपादित करने के लिए, लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 कि एक पूर्ण योजक एडर है को जो डैश का उपयोग करके लागू किया जा सकता है, तो यह है 2 अर्थ योजक और एक और गेट, जो कि एक्सेल का क्वेश्चन और ये फार्मूला टैब में होता है। एक्सेल में अगर आप फार्मूला टैब पे क्लिक कीजिएगा तब ये आपको फंक्शन मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में एक कॉलम चुना है। आप कोई भी कॉलम आप अपने माइंड से सोच लो, ठीक है। आप उस जो कॉलम सेलेक्टेड कॉलम है उसको आप छिपाना चाहते हैं, यानी हाइड करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे तो आंसर लिखा हुआ है कि दाएं क्लिक करें और छिपाएं, हाइड के विकल्प चुनें। लेकिन बात यह है कि इस चीज़ को प्रैक्टिकल जब तक नहीं देखेंगे, शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो इनको प्रैक्टिकल देखना चाहिए। तो चलिए आपको हम प्रैक्टिकली दिखाते हैं। तो एक्सेल ओपन है और एक्सेल ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डी नंबर कॉलम है, सपोज कीजिए, और हमें जैसे इस डी नंबर को कॉलम को हाइड करना है तो ये नीचे में राइट क्लिक आके मत कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि राइट क्लिक इस पे कीजिएगा तो कहीं पे भी आपको हाइड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर हाइड करना है तो ये इसी जो डी जो लिखा हुआ है ना, इसे जो आप ABCD लिखा हुआ देख रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है? तो इसे कॉलम का हेडिंग बोला जाता है। और ये जो 1 2 3 देख रहे हैं, इसे रो का हेडिंग बोला जाता है। तो आपको डी पे क्लिक करना होगा, राइट क्लिक करना होगा और नीचे से सेकेंड नंबर पे देख सकते हैं कि हाइड का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ, और जैसे ही क्लिक किए यहाँ से क्या हो गया? गायब हो गया। अब अगर फिर से वापस लाना है तो 2 सेल को सेलेक्ट कर लेना होगा और किसी पर भी राइट क्लिक करके अनहाइड ऑप्शन पे जा क्लिक कर देंगे, फिर से वापस ये आ जाएगा। सेम कंडीशन है रो का भी, यहाँ पर राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ से हाइड कर सकते हैं और अनहाइड भी उसी तरीके से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर कि ZIF, अच्छे से समझिएगा, ZIF कंप्यूटर मदरबोर्ड पर एक प्रकार CPU सॉकेट है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसका हम फोटो भी लगाए हुए हैं अपना स्क्रीन पे, ताकि उस चीज़ को आप देख सकते हैं कि मदरबोर्ड में। तो ZIF कंप्यूटर मदरबोर्ड एक प्रकार का CPU सॉकेट है जो प्रोसेसर के सरल प्रतिपादन या उन्नयन के लिए अनुमति देता है। इस ZIF का पूरा नाम क्या होता है? तो जीरो इंसॉर्न फोर्स होता है। तो आप अपने स्क्रीन पे इसका फोटो देख रहे होंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर है 15 कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में वर्ड विंडो के शीघ्र पर, यानी कि जो फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, शीघ्र पर अन्य सुविधा विपरीत की जाती है और ऊपर से नीचे की व्यवस्थापन इस प्रकार से होता है। सबसे पहले नंबर यहाँ पे टाइटल बार होता है, मेन्यू बार किसे कहते हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार किसे कहते हैं, इस चीज़ को आप प्रैक्टिकली देखिए। टाइटल बार जो आप ऊपर स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो कि आपको रेड कलर में दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या होता है? इसमें फाइल का नाम होता है, जो भी फाइल का आप यहाँ भी फिलहाल तो डॉक्यूमेंट 1 है, और इसमें 3 बटन भी होते हैं, मिनिमाइज, रीस्टोर और मैक्सिमाइज बटन कर सकते हैं, क्लोज बटन। और इसी के जस्ट नीचे जो फाइल होम इंसर्ट देखते हैं, इसे मेन्यू बार बोला जाता है। और इसके जस्ट नीचे जो देखते हैं सब जिस पे काम किया जाता है, उसी को फॉर्मेटिंग टूल बार कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि शीघ्र पर, यानी कि सबसे ऊपर पे तो टाइटल बार हो गया, उसके बाद मेन्यू बटन हो गया, उसके बाद जो फॉर्मेटिंग काम करने के, यानी कि स्वरूप, यानी कि जो डिजाइन करने के इस्तेमाल किया जाता है, वो फॉर्मेटिंग टूल बार होता है।
फिर क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट मेल मर्ज में मर्ज फील्ड सम्मिलित करने के लिए उपयुक्त होता है? तो अल्ट शिफ्ट एफ इस्तेमाल होता है आप किस चीज़ के लिए? मर्ज फील्ड को सम्मिलित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर है 17 कि निम्नलिखित में से कौन से डॉक्यूमेंट मेल मर्ज में सुंगत है? तो यह है मेन डॉक्यूमेंट। आपको मेल मर्ज में जो भी चीज़ें बनाना है और जो वहाँ पे इंफॉर्मेशन रखा जाता है उसको दो नाम होता है। पहला नाम होता है उसे मेन डॉक्यूमेंट उसे बोला जाता है, और उसका दूसरा जो होता है जिस चीज़ से हम लाते हैं डॉक्यूमेंट को उसको डेटा सोर्स के नाम से जाना जाता है, तो उसे मर्ज डॉक्यूमेंट में ऐड किया जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा 3 नंबर। फिर क्वेश्चन नंबर है 18 कि निम्नलिखित में से किस फोल्डर में वह डॉक्यूमेंट है जिसे फैक्स किया जाना है जो विंडो के द्वारा डिफ़ॉल्ट रूप से संग्रहित स्टोर रहता है? तो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट जो होता है वो विंडो के साथ बाय डिफ़ॉल्ट रूप से सेट होता है और उसे हम लोग फैक्स कर सकते हैं। फैक्स आपको बता देते हैं, फैक्स एक डिवाइस है, जिस तरह से प्रिंटर होता है उस तरह से फैक्स एक डिवाइस है, मशीन है, और उसमें हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट को भेजते हैं वहाँ से प्रिंट कर लिया जाता है। जैसे मेल अभी हम लोग करते हैं तो वो उसे स्क्रीन पे देखा जाता है, तो फैक्स मशीन होता था, डायरेक्ट उसे प्रिंट कर लिया जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर है 19 कि इन MS Excel 2016 अ सेल कंडीशनल नंबर 102 आप यहाँ पर से देख सकते हैं डिक्रिबल एज फ्रैक्शन एंड टाइप ऑफ एज टेंस टी 9 अनुपात यहाँ पर से 10 दिया हुआ। अंडर द फॉर्मेट सेल ऑप्शन व्हाट विल बी डिस्प्ले वैल्यू ऑफ सेल। तो जब हम ये सारा चीज़ अगर हम एक्सेल में करेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो आपका यहाँ पर से 3 नंबर में जो आंसर है वो आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर है 20 नंबर क्वेश्चन है कि आप निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल को पूर्ण सामग्री का चयन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आप MS वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो MS वर्ड में जो भी चीज़ लिखा हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो जो भी चीज़ लिखा हुआ, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डाटा है, तो वो सारी चीज़ों को एक साथ चयनित यानी सेलेक्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ ए प्रेस करना होगा। कंट्रोल के साथ ए प्रेस करने से पूरे उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन रहता है, जो डाटा रहता है, वो सेलेक्ट कर लिया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? 4 नंबर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन को विभिन्न वर्गों में विघटित किया गया, बांटा गया है और किया गया है जा सकता है। हालांकि वे कुछ मानक डेटा प्रकारों के तर्क के स्वरूप में दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मान्य तर्क यानी कि आर्गुमेंट डेटा प्रकार नहीं है? तो यह है कि बिट फील्ड नाम का उसमें कोई भी चीज़ नहीं होता है। आप डेट लिख सकते हैं और नंबर लिख सकते हैं, अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं, दोनों मिला के लिख सकते हैं। बिट फील्ड नाम का कोई भी चीज़ अब उसमें नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक सीरियल प्रिंटर जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक सीरियल प्रिंटर है आप उस तरह का। तो एक सीरियल प्रिंटर के लिए एक समय पर कितने बिट्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं? तो 1 बाइट क्या होता है उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है। इसका आंसर होगा 2 नंबर, 1 बाइट होगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर है फिर 23 है कि सामान्य निम्नलिखित में से किसका उपयोग डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए HTML का इस्तेमाल किया जाता है और HTML का पूरा नाम होता है H से हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर है 24 कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में वर्कशीट के अंदर एक सेल में 12, 34, 500 इतना अगर डाटा लिखा गया, इस सेल का सेलेक्ट करने के बाद ये होम टैब के अंतर्गत नंबर ग्रुप में जाने के बाद उसका हम लोग फॉर्मेट नंबर के अंदर कर देते हैं और नंबर में सेपरेट का उपयोग करेंगे कॉमा स्टाइल का। तो इनमें से क्या इसका आंसर आएगा? तो इसका आंसर यह आएगा कि 1 के बाद कॉमा लगेगा, फिर 2, 3 पॉइंट मतलब इस तरह से नंबर लिखाएगा, फिर कॉमा लगेगा। ये फंक्शन कहाँ से लगाया जाता है इस चीज़ को आपको हम एक एक सिर्फ स्टेप बता देते हैं कैसे होगा। तो पहले तो आपको जैसे बताया गया कि नंबर अगर आप लिखें तो यहाँ पर लिख लीजिए, उसके बाद लिखने के बाद जैसे भी लिखिए और लिखने के बाद आपको होम पे जाना है। आप यहाँ पर से देख सकते हैं नंबर ग्रुप है और यहाँ पर से देख सकते हैं अभी जनरल लिखा हुआ है तो इसको बोला गया है नंबर करने के लिए, तो हमने यहाँ पर से नंबर कर दिया और उसके बाद जब आप कॉमा पे क्लिक कीजिएगा तो किस तरह होगा, तो जो भी वैल्यू रहेगा उसके अनुसार से यहाँ पर से चेंजिंग आ जाएगा, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर से जब ये वाला वैल्यू लिखेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर है 25 कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में
परिवर्तनीय या व्याकरण यानी कि ग्रामेटिकल जो भी चीज़ें रहती हैं उसको चेक करने के लिए, उसको जांचने के लिए हम लोग कौन से समूह का उपयोग करते हैं, कौन सा ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं, तो प्रूफिंग ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। और ये MS वर्ड में आप देख सकते हैं कि रिव्यू पे जब क्लिक कीजिएगा तो रिव्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर से प्रूफिंग देख सकते हैं, जो माउस का कर्सर मेरा जहाँ पर है वहाँ पे प्रूफिंग लिखा हुआ है। तो प्रूफिंग का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्ड या व्याकरण या फिर ग्रामेटिकल एरर जैसे चीज़ों को चेक कर सकते हैं, जांच सकते हैं कि वो सही लिखा हुआ है या थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक, ये सारा कुछ उसमें हम लोग चेक किया जा सकता है। किससे? प्रूफिंग टूल से हम लोग चेक कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 26 नंबर की, यदि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में सीट टैब पर डबल क्लिक करते हैं तो वो क्या होगा, तो उस सीट का नाम बदल जाएगा, आप नाम बदलने के तौर पे आ जाएगा। इस चीज़ को भी आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं। तो एक्सेल का सीट इस तरह से ओपन कर लीजिएगा जैसे हम ओपन किए हुए हैं, और अब जैसे सीट नंबर यहाँ पे 2 देख रहे हैं और हम इस पर 2 बार क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि एडिट का फंक्शन आ गया। इसको एडिट का फंक्शन लाने के एक और तरीका भी है कि आप इस पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर से देख सकते हैं रीनेम का ऑप्शन, इस पर भी क्लिक कर दीजिएगा, या फिर आप 2 बार भी क्लिक कीजिएगा इस पर तो वो क्या होगा, एडिट हो जाएगा। और इससे आप आसानी तरीके से किसी भी नाम को आप एडिट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर से लिख देते हैं ABCD इस तरह से, तो आप इसका नाम क्या हो गया, इस तरह से अल्फ़ाबेट में बदल गया। अगला क्वेश्चन है, तो ये तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि जब हम किसी एक्सेल की सीट में जो सीट 1 सीट 2 इस तरह से लिखा हुआ होता है उस पर अगर हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा, उसका नाम बदल जाएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 27 है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी शब्द यानी कि किसी वर्ड पर 2 बार लगातार क्लिक किया जाए तो क्या होगा, तो वो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। जैसा कि ये एक्सेल का क्वेश्चन आप अभी देखें कि अगर हम किसी भी वर्ड पे किसी भी सीट पे 2 बार क्लिक करेंगे तो उसका नाम बदलता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि अगर हम MS वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड पे 2 बार अगर हम लोग लगातार क्लिक करेंगे तो वर्ड क्या होगा, तो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। और कैसे सेलेक्ट होगा उस चीज़ को आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। तो जैसे MS वर्ड ओपन किए हैं और यहाँ पर से देख सकते हैं कि एक वर्ड लिखा हुआ कंट्रोल यहाँ पे, या फिर कोई भी वर्ड आप लिख सकते हैं अवेलेबल है जैसे, तो इस पर 2 बार क्लिक किए तो पूरा वर्ड क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। और अगर 3 बार क्लिक करेंगे तो ये पूरा पैराग्राफ जो है पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। तो डबल क्लिक से पूरा एक वर्ड और ट्रिपल क्लिक से पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होता है MS वर्ड में। तो इसका आंसर 3 होगा। फिर क्वेश्चन नंबर है 28 कि बाइनरी नंबर 10, 10 और 100 इस तरह का नंबर है, तो इसको स्पष्ट बराबर की संख्या ज्ञात करने के बाद ये 25, 12, 5 इसका आंसर आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर है 29 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विंडो XP की डिस्क क्लीन का आप सर्विस को जानने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग मतलब कौन से चरण का उपयोग करेंगे। डिस्क क्लीन क्या होता है, जैसे अगर आप कंप्यूटर में देखते होंगे C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव, तो उसी को क्या बोला जाता है, डिस्क बोला जाता है। और इसको क्लीन करने के लिए, इसमें कुछ सुधार करने के लिए, इसमें डाटा कुछ डिलीट करने के लिए हमको कंट्रोल पैनल के बाद आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स पे क्लिक करना होता है। ये कैसे करेंगे इस चीज़ को आप देखिए। तो सबसे पहले नंबर तो हम यहाँ पर से ले आते हैं, कंट्रोल पैनल आ गया और यहाँ पर से हम कंट्रोल पैनल टाइप कर लेंगे, इंटर जब बटन प्रेस करेंगे तो कंट्रोल पैनल का पूरा फंक्शन ओपन हो गया। अब कंट्रोल पैनल का फंक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स लिखा हुआ, और इस पर जब क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारे फंक्शन आ जाएगा जो डिस्क क्लीन से रिलेटेड रहेगा। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 नंबर होगा। फिर ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में किसी को होम टैब के तहत सेल समूह को भीतर मतलब सेल समूह के भीतर फॉर्मेट बटन पर इस बटन को दबाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपलब्ध नहीं होता है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं होता है। अगर आप MS एक्सेल में किसी भी सेल पे क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद आप उसमें फॉर्मेटिंग टूल का कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप जैसे किसी भी सेल पे 2 बार क्लिक कर दिए तो एडिट होने लगता है, और एडिट होने के बाद उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम नहीं करता है। तो इस वीडियो में हम 1 से लेकर 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और अगला वीडियो में 31 नंबर जो क्वेश्चन देख रहे हैं 31 नंबर क्वेश्चन से लेकर अगला 60 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को तो पूरा देखे ही हैं, अगला वीडियो को भी पूरा देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। कुछ चीज़ें सुधार करना है तो उस चीज़ को भी बताइए। हमारे व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ पर से भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कुछ PDF फाइलें ले सकते हैं जो कि आपके एग्जाम में काम आएगा पढ़ने के लिए। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।